दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 11/9/2025 समय का पहिया एक बार फिर वहीं घूम कर आ गया है जहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आप देखिए कि कल जो खबर आई पोलैंड में 19 ड्रोनों का हमला हुआ और जिनको नाटो के सैनिकों ने, नाटो के जहाजों ने मार गिराया। पोलैंड का ये दावा है कि ये ड्रोन हमला रसिया की तरफ से हुआ और रसिया ने इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट इनकार नहीं किया है। बहरहाल बात यह है कि यूक्रेन और रूस युद्ध का जो एक नया मोर्चा था जिसकी आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी कि ये रूस यूक्रेन युद्ध कहीं तृतीय विश्व युद्ध में ना बदल जाए, उसकी आप कह सकते हैं कि आंशिक शुरुआत हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी ऐसी हुई थी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड पे हमले के साथ, छोटी सी चिंगारी के साथ। पर इसमें बड़ी बात यह है, रूस यूक्रेन युद्ध में जब सबसे बड़ा सपोर्टर यूक्रेन का अमेरिका अपने कदम पीछे खींचा तो यूरोप यानी नाटो के मुख्य देश पूरी ताकत से न सिर्फ यूक्रेन के साथ खड़े। ज़्यादा बड़ी चिंताजनक स्थिति तो ये थी कि नाटो ने अर्थात यूरोप के देशों ने अपने 10,000 सैनिक यूक्रेन में भेजने का प्रस्ताव रखा है और रसिया ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर एक भी नाटो सैनिक यूक्रेन की सीमा पे आया तो उस पर हमला किया जाएगा, मार गिरा दिया जाएगा। आप कह सकते हैं युद्ध की ये प्रस्तावना तैयार हो रही है और इस तैयारी के बीच ही आप देख रहे हैं कि पोलैंड में जो है ड्रोन हमला हो चुका है। आप कह सकते हैं कि दुनिया एक तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत की तरफ धीरे धीरे नहीं, काफ़ी तेज से बढ़ चुकी है और काफ़ी शायद नज़दीक आ चुकी है। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप चाहते हैं सत्यप्रिय सेक्टर के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने तो हमेशा यूक्रेन युद्ध में यही कहा कि जल्द से जल्द शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन शायद अमेरिका, रसिया और यूरोप, इनका जीवन, इन सारे देशों का जीवन चलता ही युद्ध से है। युद्ध चाहे आपस में लड़े, चाहे दुनिया के देशों को लड़वाए और हथियारों का निर्यात करके अपनी समृद्धि बढ़ाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अंततः एक दिन अपने लिए भी काल साबित होता है। युद्ध की जो ये रणनीति है अमेरिका यूरोप की, वो उसके लिए भी काल का 2 बार काल सिद्ध हो चुकी है और भगवान ना करे तीसरी बार सिद्ध हो। अब यही कामना करेंगे दुनिया को पूरी ताकत से